डियर स्टूडेंट्स, आज होगा इन डेप्थ एंड डिटेल्ड रिव्यू ऑफ फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स। इस बुक के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। वहां पर जाकर एक बार आप खुद से जरूर चेक करें। तो चलिए आज समझेंगे इस बुक से जुड़े हुए सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी की। इस बुक में थ्योरी जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉन्साइज है और इस तरीके से लिखी हुई है कि आप कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज कर सकते हो। बहुत सारे डायग्राम्स वगैरह का भी यूज है। ओनली ड्रॉबैक ये है कि इस बुक में या इसकी पूरी सीरीज में ये कुछ टॉपिक्स मिसिंग है। अब इसकी क्या जुगाड़ है हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो सफिशियंट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के बाद दो तीन एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो एग्जाम्पल्स की जो क्वालिटी है वो बेसिक से एडवांस लेवल की है और साथ ही इनका जो लेवल है वो स्लाइटली फास्टर रेंज करता है। हर एक एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा बेटर है, कुछ आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। और यदि आपको दिक्कत होती है तो सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि यहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ना केवल सिर्फ सॉल्यूशन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आप उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्या विजुअलाइज करना है, आप आसानी से देख सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एक्सरसाइज की। प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या है कि आपने जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल मिले, कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम्पल मिले, ऐसा दो तीन कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको मिलेगी प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको लास्ट में। और इसमें जो भी आपने दो तीन कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हुए हैं उनका मिक्स यूज होगा। इनका लेवल आपको मिलेगा एडवांस मॉडरेट लेवल का। नाउ इसके बाद आते हैं डिस्कशंस क्वेश्चंस। ये इस किताब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये वहाँ वहाँ पर पूछे गए हैं जहाँ जहाँ पर बच्चा नॉर्मली किसी कॉन्सेप्ट को गलत समझता है। तो नाउ अगर आप इनको डिस्कशन क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको बहुत अच्छी हाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि बिना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस टैकल भी नहीं कर पाओगे, राइट। नाउ इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू। तो नाम में ही है कॉन्सेप्चुअल, राइट। तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी करते हैं और चेक भी करते हैं, राइट। इनको करने के साथ साथ आपकी डेवलप होगी लॉजिकल स्किल्स। नाउ इसके बाद आगे आते हैं, इसमें आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें एप्लीकेशन होगा, सीधी सी बात है, जो भी आपने अब तक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो इनका अच्छा खासा नंबर है। कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने हैं मैं अभी एक चार्ट से आपको बताऊंगा। नाउ इसके बाद आते हैं एमसीक्यू, जो कि एडवांस पे बेस्ड है। इसमें क्या होगा, आपका मोर देन वन करेक्ट होंगे, तो एडवांस में आते हैं, वहां से आपको काम आएगा। लेवल सीधी सी बात है, एडवांस का लेवल होगा, सेम उसका पैटर्न है। इसके बाद आते हैं अनसॉल्व, भर भर के अनसॉल्व में इसमें जिनका लेवल एडवांस से स्टार्ट होकर ओलंपियाड लेवल तक जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल की तैयारी करोगे तो आपका खुद का लेवल इंप्रूव होगा, एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी। सीधी सी बात है, एक फौज में कहावत भी है कि जितना प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना जंग में खून बचाओगे। तो नाउ ये कुछ कुछ वैसे ही आपके लिए काम करेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्चुअली में इसमें कितने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि इस बुक में बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं और कैसे होगा, राइट। नाउ तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है मैकेनिक्स की बुक का, और इसको हम लोग इसके माध्यम से बाकी बुक्स के लिए भी एज्यूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर 7 चैप्टर है मैकेनिक्स की बुक्स में। और देखिए एग्जाम्पल है 61, 41, 42, 43, 32, 56, 32। तो ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर में लगभग 40 to 45 आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, राइट। सो इसके बाद आपको जो बात हो रही थी ना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर आपको हर बुक में हर चैप्टर में लगभग 6 से 7 प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल जाएंगी, और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लगभग 7 से 8 सवाल होते हैं ऑन एन एवरेज, किसी में ज़्यादा थोड़ा सा, किसी में कम। इसके बाद आते हैं डिस्कशंस क्वेश्चंस। देखिए अच्छा खासा नंबर है, 18, 39, 33, 30, 31, 36, 21। तो डिपेंड करता है कि कितना टफ चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कशन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथ ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का भी अच्छा नंबर है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। नाउ अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो देखिए हर एक चैप्टर में कितने अराउंड 100 न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। 115, 19, 101, 80, 76, 59, 36, सो अराउंड 80 आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज। नाउ मोर देन वन करेक्ट के आप देखो 16, 17, 20, सो अराउंड 17, 18 क्वेश्चन हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अनसॉल्व हैं 81, 82, 80, 116, 61, 95। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऐड करें तो मिलके आपको हो जाते हैं 2366 क्वेश्चंस। ना ऐसी 5 किताब है, राइट ना। अगर हम इसका एवरेज थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि कुछ बुक्स थोड़ा सा पतली हैं और उसमें कम चैप्टर भी हैं, तो उन्हें एवरेज 2000 भी मान लेते हैं, तो इस बुक में आपको मिलेंगे लगभग 10,000
क्वेश्चन, आई मीन पूरी सीरीज में। क्या ये सफिशिएंट है या नहीं, आइए चेक करते हैं। देखिए, जनरली ऐसा माना जाता है कि आपको एडवांस क्रैक करने के लिए कम से कम 60 क्वेश्चंस रोज करने चाहिए। तो 60 को अगर हम लोग 3 सब्जेक्ट से डिवाइड करें तो फिजिक्स में आएंगे कितने, 20 क्वेश्चंस, राइट, 20 क्वेश्चंस। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 20 क्वेश्चंस है ना, क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल बस वैल्यू चेंज हो कि आप बार बार रिपीट किए जा रहे हो, राइट। तो 20 क्वालिटी क्वेश्चंस पर डे, राइट। तो आप 2 साल अगर तैयारी कर रहे हो तो आप देखोगे कि और कोई भी दिन आप स्किप नहीं कर रहे हो, इस सिचुएशन में आपको 14,600 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। याद रखने वाली बात है कि विदाउट स्किपिंग एनी डेज। नाउ आप ध्यान दो तो फिजिक्स गैलेक्सी की बुक से आपको मिलेंगे 10,000 प्लस क्वेश्चंस और पीवाई की सीरीज से आपको मिलेंगे लगभग 5,000 से ज़्यादा सवाल। तो ऑन एन एस्टिमेट मोटा मोटा करें तो लगभग 15,000 सवाल तो आपके यहीं से हो जा रहे हैं, ठीक है। और आप कितने लगा रहे थे, लगभग 14,600। नाउ इसके बाद देखते हैं कि आप रिवीजन भी करोगे। अगर आप सिर्फ केवल इतने का रिवीजन करो, आप बहुत अच्छे थे पढ़ने में, सिर्फ और सिर्फ 10% क्वेश्चन आपको हो सकता है दोबारा लगाना पड़े, तो 1500 सवाल आपके ये हो गए। फिर आप कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन किए हुए होगे, राइट, उसकी डीपीपी होगी, टेस्ट सीरीज होगी। और बहुत से बच्चे बाद में रोडोप लगाने का भी प्रयास करते हैं, जिसमें से 1800 सवाल है, लगभग 1200 के आसपास आपके काम के। नाउ तो अगर आप इन सबको देखें तो कितने सारे सवाल हो गए, आप जो डेली लगाने वाले हो उससे भी थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। साथ ही सिर्फ ये एक बार नहीं लगाना है, इस प्रोसेस को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। तो आप समझ पा रहे होगे कि क्या सवाल सफिशिएंट हैं या नहीं है। अच्छा, कई बार बच्चे अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं या फिर कई बार हम अपने फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि आपके पास कितना टाइम रहने वाला होगा, राइट। नाउ तो अगर आप ध्यान दें तो अगर आप स्कूल जा रहे हो, राइट, 6 घंटे हो सकते हैं, कोचिंग वगैरह जा रहे हो मिनिमम 3 घंटे पर डे के, होमवर्क असाइनमेंट भी मिलेगा स्कूल से, राइट, बोर्ड एग्जाम में कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, वहाँ पे टाइम जाएगा। साथ ही जब आप 10th से 11th में जाते हैं, मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तो वहाँ पे सडन इंक्रीज होता है वर्कलोड का, आपका सिलेबस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो बहुत से बच्चों को कुछ महीने स्टार्टिंग के 3 से 4, किसी किसी को 6 भी लग सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता है सिर्फ उस चीज़ को एडजस्ट करने में। तो आप यहाँ पे देखो कि कितना टाइम आपके पास रहने वाला है, राइट। नाउ पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए और उस टाइम में आप कितना कितना कर पाओगे, राइट। नाउ तो मेरा फाइनल जजमेंट क्या है, मेरा जजमेंट ये है कि आप अगर आप पैशनेटेड हैं लर्ने पढ़ने के लिए, थोड़ा सा फास्ट लर्निंग है आपकी और आप हाईली डिसिप्लिन्ड हैं। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि आप कितना हार्ड वर्क पुट कर सकते हैं, पैशनेटली सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस तो प्रैक्टिस से आ जाती है, मेरे लिए इंटेलिजेंस मायने नहीं रखती, ये टेम्पररी चीज़ है। आप कितना हार्ड वर्क पुट करते हो, कितने डेडिकेटेड हो, उससे आपका लेवल डिसाइड होता है, ना कि कोई जन्मजात जीनियस। एक 1 in मिलियन कोई इंसान ऐसा होता है, तो उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, राइट। नाउ तो अगर हम ध्यान दें तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लीजिए फिजिक्स गैलेक्सी की सारे सेट, 5 किताबें आती हैं, और मैकेनिक्स के सेकंड पार्ट आप ले सकते हो सेंगेज की। कारण क्या है कि कुछ टॉपिक्स जो मिसिंग हैं वो सेंगेज की आपको इस बुक में मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप बुक ना भी परचेज करना चाहो तो फिजिक्स गैलेक्सी के मोबाइल ऐप पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, जो इस बुक में है वो भी और जो नहीं है वो भी, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो, राइट। इसके बाद ही आप एरोडोब अदर मॉड्यूल्स करें। कारण क्या, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ एक बार नहीं करना है, आपको बार बार करना है। तो पहले आप मेरे हिसाब से फिजिक्स गैलेक्सी बुक कंप्लीट कीजिए, पीवाईक्यू कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही जब आप इसका 3 बार रिवीजन कर लें तभी आप आगे इन सारी बुक्स पे ध्यान दें। अच्छा खासा यहाँ पे पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, आप देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जो इस बुक के मैंने पेजेस डाल रखे हैं वहाँ पे जाके आप जरूर चेक करें। लगभग 30 to 35 पेजेस हैं, तो आपको एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। नाउ आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। तो तब तक यूँ ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए।